इतना पाखंडी और ढोंगी आदमी तो हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कभी पैदा हुआ होगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब डीजल का कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, गैस का कम इस्तेमाल करो, खाद का कम इस्तेमाल करो, खाने वाले तेल का कम इस्तेमाल करो, सोना ना खरीदो और विदेश की यात्राएं ना करो, वर्क फ्रॉम होम करो। और भाषण देके नीचे उतरा बहादुर, तौल से बैठा रोड शो में निकल गया, रोड शो में, और वहां पे एयर शो देख रहा है ऐसे करके। बताइए आप एयर शो देख रहे हैं आप। फिर आपने इतना भव्य आयोजन रखा आसाम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का, क्यों नहीं राज्यपाल के कमरे में आपने शपथ ग्रहण कराई? होती है राज्यपाल के कमरे में मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की शपथ। तो ये हो रहा है, जो कहना है उसके विपरीत काम करना। चुनाव के पहले बोले रे विपक्ष वालों से सावधान रहना, ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, और अब काम हो गया, कह रहे हैं हम तुम्हारा मंगलसूत्र छीनेंगे, सोना मत खरीदना। ये हालत है। जो कहना है उसके ठीक विपरीत काम करना है। चुनाव तक न गैस की कोई कमी थी, न तेल की कोई कमी थी, न डीजल पेट्रोल की कोई कमी थी। ठीक बताया, अंबानी 40 देशों को तेल भेज रहा है। इनका एक दोस्त, दूसरा दोस्त है, प्यारा दोस्त अडानी, युद्ध उधर शुरू हुआ, 6 मार्च को उसने गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL उसकी कंपनी का नाम है, 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया। जाओ, तो ये है आपदा में अवसर। आपको कैसे ठगना है, आपकी जेब कैसे काटनी है, ये इनको पता है। तो इसलिए मैं फिर से युद्धवीर सिंह जी की बात को दोहराते हुए कि इस देश का किसान, इस देश का नौजवान और इन लोगों के पीछे आगे नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, और आपके पीछे भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पीछे। हिंदुस्तान की जेलों की क्षमता 6 लाख से ज्यादा नहीं है। मैं तो तिहाड़ होके आ गया, 6 महीने रहा, 183 दिन, और जिस दिन निकला उसके तुरंत बाद से इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया हूं, और न चुप हुआ हूं, न चुप रहूंगा। लगातार हक के लिए, सच के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए बोलता रहूंगा। हमारे ऊपर शेर बनेंगे, किसान के ऊपर शेर बनेंगे, नौजवान के ऊपर शेर बनेंगे, विपक्षी पार्टियों पे शेर बनेंगे। इसको तोड़ो, इसको, इस पार्टी को खत्म कर दो, यहां पे ED भेज दो, वहां पे CBI भेज दो, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां भीगी बिल्ली बन जाएंगे। क्या कहा ट्रंप ने? कहने लगा नरेंद्र मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, जिस भारतवर्ष पे हम लोग गर्व करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है तो नरक है भारत। एक शब्द नहीं बोला भारत का विदेश मंत्री, एक शब्द नहीं बोला भारत का प्रधानमंत्री, एक नेता बीजेपी वाला नहीं बोला। ये राष्ट्रवादी बनते हैं, देशभक्त बनते हैं, और इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इनकी मातृ संस्था RSS के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। किस प्रकार के देशभक्त हैं ये? इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। वंदे मातरम की जो लोग बात करते हैं, उनके पुरखों ने 4 दिन की भी जेल नहीं काटी है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। इस बात को इनसे सवाल करना पड़ेगा। कोई देशभक्ति और कोई राष्ट्रभक्ति इनमें नहीं है। इन्होंने भारत के स्वाभिमान को आज गिरवी रख दिया है अमेरिका के आगे। मुझे शर्म आती है कि आपका गैस रूस देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कहते हो हम खरीदेंगे नहीं। उपदेश दे रहे हो हमको, लेकिन हम कच्चा तेल रूस से नहीं खरीद सकते, हम गैस रूस से नहीं खरीद सकते, क्योंकि अमेरिका हमें डांटता है। अमेरिका कहता है हम निगरानी रखेंगे, हमारा गृह मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर, हमारा विदेश मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर, हमारा वित्त मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर, और अगर रूस से सामान खरीदते हुए पकड़े गए तो फिर हम ये टैरिफ बढ़ा के 500% कर देंगे, 50% कर देंगे। ये भारत की छवि हो गई, ये भारत की छवि बना लिया। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। याद रखना, सड़क को जीवित रखना जरूरी है, और इसको सिर्फ और सिर्फ किसान और नौजवान जीवित रख सकता है। हमारी एक सीमित भूमिका हो सकती है, और मैं बड़ी ईमानदारी से इसको मान रहा हूं। सदन में जितना हल्ला हंगामा सरकार के खिलाफ बोलना होगा वो तो करेंगे, लेकिन ये डरते हैं आपसे, डरते हैं सड़क के आंदोलन से। जब आपने 1 साल तक तय किया कि हम घर नहीं जाएंगे, यहीं खाना पकाएंगे, यहीं रात में सोएंगे, यहीं आंदोलन करेंगे, यहीं पे नारे लगाएंगे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, सड़कों पे कील गाड़ी गई, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आप चीन के दुश्मन हो, पाकिस्तान के दुश्मन हो, आपको खालिस्तानी कहा गया, आपको पाकिस्तानी कहा गया, आपको इस तरीके से आपके साथ सरकार ने व्यवहार किया। आप झुके नहीं, तो 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर वो कानून वापस लेना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसानों की है। बाकी हमारा आंदोलन, सड़क का आंदोलन और सदन का आंदोलन दोनों साथ साथ चलना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। अभी और भी चुनौतियां आने वाली हैं जिसका जिक्र सुधाकर सिंह जी ने किया।
भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का। और आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, यह किसी नरेंद्र मोदी जी की कृपा से नहीं रुका हुआ है, यह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुका हुआ है। जिस दिन वहां का सुप्रीम कोर्ट ढीला पड़ जाएगा, एक डांट में साइन करने चले जाएंगे मोदी जी, एक डांट में जाएंगे। 100 बार बोल चुका, धमका के ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया, मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब आप फैसला करोगे, आपके आंदोलन में आपका साथी बनके, भाई बनके, जेल जितनी भरने की जरूरत होगी, जो हमारी भी क्षमता है, आपके साथ लग के भरेंगे जेल। महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलनों का जिक्र यहां पर हो रहा था। हम लोग जब राजनीति में आए तो मैं रेडी वालों के लिए काम करता था। जो रेडी पे दुकान लगाने वाले लोग होते थे, रेडी पे, पटरी पे, गुमटी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले दुकानदार जो होते थे, उनकी लड़ाई लड़ता था। और उनको पुलिस वाले रोज डंडे मार के हटाते थे, पैसे लेते थे। तो हमने कहा इनकी लड़ाई में तो कठिनाई आ रही है, कैसे किया जाए। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मजदूर संगठन था, किसान यूनियन का जो संगठन था, उन लोगों के साथ एक मोर्चा हमने लोकल लेवल पे बनाया। और आपके उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे हृदय राम वर्मा, जिन्होंने अब अलग किसान यूनियन बना लिया अपना, लेकिन तब वो जिला अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के। मेरी पहली गिरफ्तारी हुई, वहां पे एक नौजवान ने, उसका लोन पूरा नहीं कर पा रहा था, डीएम को उसने लिख के दिया कि अगर मेरा लोन माफ नहीं किया गया तो मैं इस तारीख को आत्मदाह कर लूंगा, और उसने आत्मदाह कर लिया, उसकी जान चली गई। मैंने उसके विरोध में उनका पुतला फूका, मेरी गिरफ्तारी हो गई। ये मेरे ख्याल से 97-98 की बात होगी। और तब उस वक्त एक बड़ा आंदोलन हुआ सुल्तानपुर जिले में, हमारे छोटे से शहर में, जिसमें आदरणीय रघु ठाकुर जी भी आए थे। और हृदय राम वर्मा ने वहां मंच से कहा था, अगर संजय सिंह को 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट को ट्रैक्टर से खुदवा दूंगा। और दूसरे दिन शाम को डीएम ने मुझे रिहा करके बाहर कर दिया। ये उस समय किसान यूनियन की ताकत थी। कभी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जेल जाने से अब हम लोग डरने लगे हैं, लेकिन जब मैं जेल गया, इस सरकार के जुल्म और अत्याचार को सहते हुए मुझे पकड़ के जेल में डाला गया, तो दूसरे